भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने भी भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के दौरे की तस्दीक कर दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इससे पहले दिसंबर 2015 में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए फौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एससीओ समिट के लिए फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। फौज एससीओ समिट के दौरान इस्लामाबाद में कल से 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। इस्लामाबाद में आज तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर सुहान के करीब मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों में झड़प। मुजाहिरीन के पथराव से एसपी अली रजा समेत 3 एहलकार जख्मी। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा है कि इस्लामाबाद से अब तक 30 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला एवेन्यू में भी पुलिस और तहरीक इंसाफ कारकुनान में आंख मचोली। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, कारकुन मुंतशिर। डी चौक पर भी पुलिस ने कारकुनों पर शेलिंग की। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज। पैरा मिलिट्री फोर्सेज, रेंजर्स और फौज तलब इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। फैजाबाद पुल पर डबल लेयर कंटेनर्स रख दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी मुख्तलिफ मकामात पर सील। डी चौक आने वाले रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए। मोबाइल फोन सर्विस बंद। मेट्रो बस सर्विस भी ताहुक्म सानी मुअत्तल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीटीआई को इस्लामाबाद में किसी सूरत एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले पाकिस्तानी हैं और इसके बाद किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं। इन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। डी चौक के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद की सूरत हाल हसास है। रुकावटों की वजह से आवाम को जो तकलीफ हो रही है उसका एहसास है, मगर आवाम को पता होना चाहिए कि उन्हें ये तकलीफ किन की वजह से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई की रैली इस्लामाबाद की तरफ गामजन। उनके काफिले में रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी मौजूद है। पेशावर से रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डी चौक मंजिल है, जब तक बानी पीटीआई का हुक्म नहीं होगा तब तक आगे जाते जाएंगे। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत 25 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल पर वफाकी वज़रा की पीटीआई पर तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारिर ने कहा कि पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर आकर एहतजाज करे। बानी पीटीआई ने पहले भी चीनी सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा किया था। उन्होंने मशरिक से मगरिब तक पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए हैं। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, आज़ाद तजियाकार भी एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र को मुतासिर न किया जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जिस शख्स ने चीनी सदर का दौरा मुलतवी कराया वही एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले कंटेनर्स लगवा रहा है। अगर कोई आ जाएगा और सरमायाकारी करेगा तो आप आग किसको लगाना चाहते हैं? फसाद की सियासत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके मलेशिया रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म के दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया। कहा, मलेशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों का तबादला हुआ। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तिजारत के फ़रोग़ पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। मलेशिया को गोश्त, चावल और की बरामदात में इजाफा और तरीक़ाकार को आसान बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान IT में ताउन पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
मलेशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में मलेशिया के वज़ीर आज़म के एजाज़ में मुनक़िदा तक़रीब में भी शिरकत की। आज हमारे दुश्मन को खुली छूट दी गई तो वो एक के बाद दूसरे मुसलमान मुल्क पर हमलावर होगा। मुसलमान इस खतरे को नज़रअंदाज ना करें, अपने दिफा को मजबूत और आज़ादी को महफूज करें। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई का तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि जिस तरह फ़लस्तीनियों का 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, उसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ और कानूनी है। ज़रूरत हुई तो मुस्तकबिल में भी कार्रवाई करेंगे। ईरान इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेगा और न ही जल्दी करेगा। इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम करके फतह का ड्रामा कर रहा है। कुरान मजीद की पॉलिसी है कि मुस्लिम हुकूमतों को एक दूसरे के साथ यकजहती में होना चाहिए। अगर यकजहती होगी तो इज़्ज़त और फतह मुसलमानों की होगी। जो ईरान का दुश्मन है वही फ़लस्तीन, लबनान, इराक और मिस्र का दुश्मन है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 5 साल बाद तेहरान में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब किया है। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इस्राइली फ़ज़ाइया का बड़ा हमला। इस्राइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के सियासी विंग के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह ने अब तक इस्राइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले के बाद से हाशिम सफ़ीउद्दीन के बारे में कोई इत्तला नहीं। मगरबी खबर एजेंसी के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह को इंतहाई राजदारी के साथ बैरूत के खुफिया मकाम पर अमानतन सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा लबनान पहुँच गए। कहा ईरान लबनान की इमदाद जारी रखेगा। इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमला दिफा के लिए किया, जो ईरान का उसूली हक है। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का झड़पों में इसराइल के 20 फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। मगरबी किनारे पर पनाहगुज़ीन कैंप पर भी इसराइल का हमला, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ईरान के इसराइल पर हमलों की मुनासिब मज़म्मत नहीं कर सके। इसराइल का शिकवा। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पर पाबंदी सियासी है। एंटोनियो गुतेरेस मुतादिद बार गज़ा फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार कर चुके हैं। वियना कन्वेंशन के तहत एक मुल्क दूसरे के सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे सकता है। आलमी तंजीम खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के अमले पर पाबंदियाँ आयद नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 7 अक्टूबर को गज़ा के मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। सेनेट की पार्लिमानी पार्टी और मुल्की सियासी उमूर पर गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात की तफसीलात भी बताईं। वज़ीर आज़म को UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करने पर मुबारकबाद दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन सरमाकारों की पाकिस्तान में सरमाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। ज़राअत और IT के शोबे में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। क्या इस किस्म की मशीनरी के साथ सियासी जद्दोजहद होती है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा अली अमीन गंडापुर सियासी शो करने नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। इनकी प्लानिंग है कि लाशें गिरें और इनको कैश करवाएं। सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। उन्होंने कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान ने कहा है कि आज फिर तहरीक इंतशार के मुजाहिरों और जलसों की वजह से इस्लामाबाद का पहिया बंद है। मलेशिया के वज़ीर आज़म की वफाकी दारकूमत में मौजूदगी के बावजूद इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान काबिल मज़म्मत है। इसी माह इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास होना है। आपके इस्लामाबाद में धरनों की वजह से चीन के सदर के अपना दौरा मनसूख उन्होंने किया था। क्या अब आप शंघाई ताउन तंजीम को भी सबदाश करना चाहते हैं? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है वफाकी हुकूमत पुरअमन एहतजाज को ज़बरदस्ती पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज में नून लीगी मुसल्लह कारकुनान शामिल होने के शवाहिद मिले हैं। नून लीग मैदान में आए और इदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल न करे। PTI की कल लाहौर में एहतजाज की कॉल। शहर में दफा 144 नाफिज, खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कंटेनर लगा दिए गए। शहर के अंदर रेलवे स्टेशन, लाड़ी अड्डा और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड समेत चंद मकामात पर कंटेनर्स मौजूद। आज़ादी फ्लाईओवर पर भी पुलिस का नाका। GT रोड समेत शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। एनर्जी टास्क फोर्स IPPs मुआहिदों पर नजरसानी के लिए डील के करीब पहुंच गई। 2 हफ्तों में अच्छी खबर सामने आने का इम्कान। पावर डिवीजन की जानिब से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर को ब्रीफिंग में बताया गया कि टास्क फोर्स ने यह बताना है कि कौन सा प्लांट चलाना है और कौन सा बंद करना है। टास्क फोर्स ये तयन भी कर रही है कि किन IPPs को अदायगी करके बोझ कम किया जाए। कायमा कमेटी को बताया गया कि IPPs से किए गए मुआहिदों से यकतरफा तौर पर निकले तो आलमी फोरम्स पर जुर्मानों का खदशा हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर विफाक और FIA को नोटिस जारी कर दिया। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फरीकैन को आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। अदालत आइंदा पीर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुंतकली के केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। दौरान समाअत शुएब शाहीन के मुआविन वकील ने कहा कि 6 किलोमीटर चल कर आए हैं, हर तरफ रुकावट है, 13 जगह तलाशी ली गई, बाहर कर्फ्यू का समा है, अंदर कोई नहीं आ सकता। ऐसे में शुएब शाहीन कैसे आ सकते हैं? खुर्रम नवाज के वकील ने कहा कि वो तो पेश हुए हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि बाहर कर्फ्यू का समा है, वो भी तकलीफ बर्दाश्त करके आए। मेंबर कमीशन ने कहा कि शुएब शाहीन ने जवाब जमा कराना था और उसकी कॉपी दरख्वास्त गुजारों को देनी थी। अगर आपने अगली समाअत पर जवाब जमा नहीं कराया तो आपका ये हक खत्म कर देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में रिहायशी बंगले में कायम साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हुकूमत, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और हेल्थ केयर कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 7 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी का कहना है कि आरिफ अलवी आजकल बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी उन्होंने बात की। पहले 4 बजे सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने क्लिनिक सील करने की कोशिश की, कुछ ना मिला तो 1.5-2 घंटे बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले आ गए। SBCA ने सोचे समझे बगैर क्लिनिक पर सील लगा दी। क्लिनिक उस वक्त सील किया गया जब बंद हो चुका था, पहले से नोटिस नहीं दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस साल डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस दुगने हो गए। पाकिस्तान में डेंगू और चिकनगुनिया वबाई सूरत इख्तियार कर गए। दुनिया भर में डेंगू, चिकनगुनिया और जीका के फैलाव का खदशा है। आलमी इदारे सेहत का इंतबाह, कहा कि रवा बरस दुनिया भर में 4 अरब अफराद मच्छर से फैलने वाली इन तीनों बीमारियों से मुतासिर हो सकते हैं। बलूचिस्तान के जिला मूसाखेल के जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया गया। PDMA के मुताबिक मूसाखेल जंगलात में लगी आग ने 4 किलोमीटर के इलाके को लपेट में लिया हुआ था। लेविस, PDMA और मकामी अफराद की कोशिशों से आग पर काबू पाया गया। मूसाखेल के इलाके दरख्त के जंगलात में गुज़श्ता शाम आग लग गई थी।
क्लब चौक लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का एहतजाज और धरना 12वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा तस्लीम करने की तहरीरी यकीन दहानी कराने का मुतालबा। धरने के बायस मॉल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बसारत से महरूम अफराद का मुतालबा है कि मुलाजमतों में उनका कोटा बढ़ाया जाए और आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए।